बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, फेयर डिफीट्स मोर पीपल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनसे काम नहीं हो पाता, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो काम को करने की कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। पब्लिकली कोई पॉइंट रखना या स्टेज पे खड़े होकर बोलना, इन स्किल्स में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के 4 ज़बरदस्त मेथड्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि आज तक कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से हमसे क्या क्या झूठ बोले गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ जिसे हम सच मानते हैं कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जो सरासर गलत है। कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े स्टार और टीवी एंड फिल्म पर्सनालिटी की वीडियो देख रहा था, जिसमें उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है। उसमें एक सीन था जिसमें अभी वो स्टार स्टेज पर आने वाला है और उनका नाम अनाउंस होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी नर्वस हो रहे थे। कभी स्मोकिंग कर रहे थे, कभी उछल कूद रहे थे और अपनी नर्वसनेस को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपरस्टार जिसकी पूरी जिंदगी ही अवाम के बीच में गुजरी है, उन्हें भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। और ये सबके लिए ट्रू है, मेरे लिए, आपके लिए, इवन के हमारे पेरेंट्स और घर वालों के लिए भी, जो हमें कहते हैं कॉन्फिडेंटली बात किया करो। झूठ नंबर 2 जो हमें बताया जाता है कि कई लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता। लेकिन ये महज एक झूठ है या गुमराह कुन बात है। अल्बर्ट एडवर्ड विगम, जो एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्पीचेस सुनकर तो ये लगता है कि उन्हें कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता होगा। ऐसा लगता है कि वो दुनिया में इसी काम के लिए आए थे। लेकिन वो बोलते हैं कि शुरू के दिनों में एक बार मुझे सिर्फ 5 मिनट की डेक्लेमेशन बोलने के लिए कहा गया था, और जब मैं सिर्फ ये सोचता था कि कुछ दिनों के बाद मैंने पब्लिक फेस करनी है, तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मेरी पूरी बॉडी कांपने लगती थी। बहरहाल मैंने डेक्लेमेशन की स्टार्टिंग की लाइंस रट ली, और फिर मैं जब स्टेज पे गया तो पब्लिक को देखकर डर गया। मैं सिर्फ पहली लाइन ही बोल सका, एडम और जेफरिन की डेथ हो गई है। और इस लाइन के बाद मैं चुप हो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आगे की लाइन क्या है। कई लोगों को लगा कि मैं इसलिए चुप हो गया हूं कि मुझे एडम और जेफरीन की डेथ का बहुत दुख है। लेकिन उस फेलियर के बाद एल्बर्ट को जितने भी छोटे बड़े मौके मिले, चाहे फैमिली के सामने बोलना या फिर क्लास में, उन्होंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया, और इसीलिए आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम परफेक्ट हैं। तीसरा झूठ जिसे हम सच मानते हैं वो है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना एक बुरी बात है। लेकिन दानिश्वर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्टेज फेयर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें थोड़ा स्टेज फेयर होता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी तैयार है कोई भी एक्शन लेने के लिए। और अगर हमारे ये सारे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में काम करें तो हम ज्यादा जल्दी और क्लियरली सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, हम फ्लुएंटली और ज्यादा एनर्जी के साथ बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा डर अच्छा है। अब हम बात करते हैं उन 4 मेथड्स की जिससे हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है एक्ट कॉन्फिडेंटली। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, फेक इट, यानी एक्टिंग करते रहो जैसा तुम बनना चाहते हो, और फाइनली तुम वैसे बन जाओ। अब हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले अंदर से चेंज आना चाहिए और फिर हम बाहर से चेंज दिखा सकते हैं। लेकिन अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि फीलिंग से एक्शन तो कंट्रोल होते ही हैं, लेकिन एक्शन से भी फीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम जो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे एक्शंस, ना कि हमारी फीलिंग्स। इसलिए जब भी किसी के सामने एक्ट करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो हमारा ब्रेन वही केमिकल रिलीज करता है जो कॉन्फिडेंट के टाइम पर रिलीज करेगा। और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर भी लोग आपसे मुतासिर हो जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। दूसरा पॉइंट है स्पीक व्हाट यू नो ऑफ। फर्ज कीजिए कि अभी मैं आपको बोलूं कि आप मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में तफसील से बताएं, और साथ में आपको पता चले कि आपके सामने वाला इंसान कंप्यूटर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी का पास आउट है, तो आप यकीनन कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके अल्फाज आपस में गुडमुड होने लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस चीज के बारे में पैशनेट हो उसके बारे में मुझे बताओ,
तो आप 1 घंटे तक लेक्चर दे सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम हर टॉपिक के बारे में बोलते हुए सेम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। अब आप में से कई लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें क्या पता कि हमारे पैशन के बारे में दूसरे इंसान को भी उतनी ही दिलचस्पी होगी या नहीं, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन दानिश्वर लोग कहते हैं कि कई ऐसे मौज़ूआत हैं जो आप गारंटी दे सकते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पसंद होंगे, जैसे कि घोस्ट स्टोरीज, रिलीजन, डेथ या फिर पर्सनल स्टोरीज। अगर हम उन टॉपिक्स पर एक एक स्टोरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे काफी देर तक बात भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना, हम सेम स्टोरी नए नए लोगों को सुना सकते हैं। ये 3-4 स्टोरीज हमारी पेट होनी चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनके कस्टमर को जब तक इस प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता था तो वो नए लोगों से बात करने में बहुत डरता था, लेकिन जब उसे इस प्रिंसिपल के बारे में पता चला तो उसने अपनी एक पेट स्टोरी बना ली और वो हर बार नए लोगों को बताने लगा। वो स्टोरी कुछ इस तरह से थी। आजादी या फ्रीडम क्या है? आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट लफ्ज है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर उसने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई कि लाइफ में उसने और उसकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है। हिटलर की नाजी पार्टी कभी भी किसी को भी उठा लेती थी और टॉर्चर करती थी। फिर उसने कहा कि आज मैं सड़क पर जा रहा था और सामने वाले पुलिस वाले ने मुझे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इस होटल में एंटर करने के लिए किसी ने मेरा आईडी कार्ड नहीं मांगा और जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। ये चीजें हो सकता है आपके लिए कॉमन हो, लेकिन मेरे लिए एक नेमत है, ब्लेसिंग है। और अपनी पर्सनल स्टोरी बताने के बाद वो बाकी लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था। तो दानिश्वर लोग कहते हैं कि यही बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड कहता है कि ड्रामेटाइज योर टॉक। तो दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए एक और सबसे दिलचस्प तरीका यह है कि अपनी स्टोरी में डिटेल्स डालें और उसे ड्रामेटाइज वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कोई शॉप है और आपका कस्टमर गुस्से में आके सामान वापस करने के लिए कहता है और आप उसे बड़ी मुश्किल से काम डाउन करते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं इस स्टोरी को बताने के लिए। मेथड 1, आप स्टोरी को कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, यार मेरे पास एक कस्टमर आया, वो बड़े गुस्से में था, बड़ी मुश्किल से उसे काम डाउन किया, या आजकल के कस्टमर्स भी ना। मेथड नंबर 2, इस स्टोरी को इस तरीके से भी बताया जा सकता है, यार लास्ट वेडनेसडे मेरी दुकान का दरवाजा किसी ने जोर से बंद किया, मैं डर गया। जब मैंने देखा तो सामने मेरा रेगुलर कस्टमर ही खड़ा था। वो बहुत गुस्से वाली नजरों से मुझे देख रहा था और फिर वो जोर से चिल्लाया, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा एप्लियंस एक दिन भी ठीक से नहीं चला, मेरी बीवी ने मुझ पर इतना गुस्सा किया है। ये सुनकर मैंने उसे बोला, सर आप पहले बैठ तो जाइए, आप मुझे पूरी बात बताएं। उसने फिर मुझे गुस्से से कहा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, और जोर से पैकेट मेरी टेबल पर फेंक दिया। देखो ये तो चल नहीं रहा। इस पर मैंने फिर से बोला, सर हम आपको नया पीस दे देंगे और आपके 20% पैसे भी वापस कर देंगे, आप बैठिए, मैं कुछ ठंडा मंगवाता हूँ। ये कहने के बाद वो जाकर काम डाउन हुआ। तो दोस्तों, अब आपको भी पता है कि आप अगर कस्टमर वाली दूसरी स्टोरी किसी को सुनाएंगे तो वो आपसे ज्यादा मुतासिर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टोरी। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अगला मेथड कहता है कि प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हम खुद को फ्लुएंट, इन्फ्लुएंस लीडर या पब्लिक लीडर की सूरत में इमेजिन कर सकते हैं तो 100% गारंटी है कि हम इस विजन को पा ही लेंगे। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी ऑडियंस को पहले ही इमेजिन कर लेता है। वो इमेजिन कर लेता है कि वो किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करे, स्टेज पर उस स्पीच को किस तरह से डिलीवर करे और फाइनली उसकी ऑडियंस के लिए वो क्या नई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। इन शॉर्ट, हमें पहले ही पूरा प्लान कर लेना चाहिए कि हम स्पीच कैसे दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 झूठ देखे जिसे हम सच मान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला झूठ था कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सबको ही इस चीज से डर लगता है। दूसरा झूठ हमने देखा था कि कुछ लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंस होते हैं, लेकिन ये भी झूठ था, हर इंसान ने अपना कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही बढ़ाया है। इसलिए डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तीसरा झूठ जिसे हम सच मान लेते हैं वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना बुरी बात है, लेकिन असल में थोड़ा सा डर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा ही होता है। इससे हम एक एनर्जेटिक और इन्फ्लुएंस्ड स्पीच दे सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए 4 मेथड्स देखे, जिसमें पहला मेथड कहता था एक्ट कॉन्फिडेंटली। लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो कॉन्फिडेंट की एक्टिंग करने से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और ये एक प्रूवन टेक्निक है।
पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा कि स्पीक व्हाट यू नो ऑफ, यानी उस चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में आप दिलचस्पी रखते हो। लेकिन अगर आपके वाले इंटरेस्टेड टॉपिक में आपके साथ वाले लोग दिलचस्पी नहीं रखते तो आप गोस्ट स्टोरीज, रिलीजन, डेथ या पर्सनल स्टोरीज के बारे में बात स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इन टॉपिक्स में सबको इंटरेस्ट होता है, जिससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। और अगर हमने इन टॉपिक्स पर पहले ही कुछ स्टोरीज प्रिपेयर कर रखी हैं तो हम दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ड्रामेटाइज योर टॉक, यानी लोग आपको एक अच्छा स्पीकर तब मानते हैं जब आप उन्हें वो फीलिंग दे सको जो आपने फील किया था, जिसके लिए हमें बातें थोड़ी ड्रामेटाइज वे में बतानी होंगी, डिटेल और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। फाइनली हमने फोर्थ पॉइंट देखा था कि प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस, यानी अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि हम एक फ्लुएंट इन्फ्लुएंशियल लीडर या पब्लिक स्पीकर हैं, तो पक्का है कि इस विजन को हम अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।